Yes, we are live. Welcome to my YouTube channel, Nagendra Digital Academy. Friends, today I discuss a new chapter Sikh Dharma. Sikh Dharma important chapters for medieval history and modern history. So let's start. सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी करतारपुर डेरा बाबा में माना जाता है। इनकी उपाधियां जो थी हजरत रब्बुल मजीद की थी। ये सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया और उत्तराधिकारी इनके जो हुए लहना हुए। नेक्स्ट गुरु जो हुए गुरु अंगद देव थे। 1539 से 1542 ईस्वी के बीच ये गुरु थे। इनकी बचपन का नाम लहना था। लंगर व्यवस्था को इन्होंने अस्थायी बनाया और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी किया। खादुर में गुरु गद्दी की स्थापना भी किया। नेक्स्ट गुरु जो हुए गुरु अमरदास हुए 1552 से 1574 के बीच। अकबर के समकालीन माने जाते हैं। गोइंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित किया। यहीं पर अकबर से इनकी मुलाकात भी हुआ। इन्होंने नियम बनाया कि बिना लंगर ग्रहण किए कोई गुरु से नहीं मिल सकता। इनके उपदेशों के प्रचार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना भी किया गया। अगले गुरु हुए गुरु रामदास 1574 से 1581 के बीच। ये भी अकबर के समकालीन माने जाते हैं। अमरदास के दामाद भी ये माने जाते हैं। आगे अकबर ने रामदास को 500 बीघा जमीन दान दिया, जिस पर रामदासपुर की स्थापना किया गया और आगे यहीं पर जो है अमृतसर की स्थापना हुआ। गुरुपद को इन्होंने पैतृक बना दिया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। गुरुपद को किसने पैतृक बनाया? गुरु रामदास ने। अगले गुरु हुए गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 के बीच में एक गुरु रहे। रामदासपुर में अमृतसर व संतोषसर तालाब की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने ही कराया। अमृतसर में 1589 में हरमिंदर साहिब मंदिर का निर्माण करवाया। तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर शहर की स्थापना भी किया। नगर निर्माण हेतु मंसद और मेवरा पैसा वसूलने की 2 विधियों का इन्होंने उत्पादन किया। नेक्स्ट है सिखों की आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करने की इन्होंने बात की। 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन भी किया। जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इनको मृत्युदंड दे दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जहांगीर के खिलाफ इनके पुत्र को भड़काने में सहायता की थी। अगले गुरु हुए गुरु हर गोविंद 1606 से 1645 ईस्वी में। इन्होंने सिखों को सैनिक शिक्षा भी दिया और 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त की स्थापना भी करवाया। मांसाहार अपनाने की सलाह दी तथा घोड़ा तथा हथियार रखने की भी इजाज़त दी। कश्मीर में फिरतपुर नामक एक नगर की स्थापना किया और यहीं पे गुरु हरगोविंद की जो है मृत्यु हो गई। 7वें गुरु हुए गुरु हरराय 1645 से 1661 के बीच में ये गुरु थे। औरंगजेब ने इन्हें बुलवाया मिलने के लिए, किंतु ये नहीं गए और अपने पुत्र राम राय को भेज दिया। 8वें गुरु जो हुए वो गुरु हरराय थे। 8वें गुरु हरिकिशन थे 1661 से 1674 के बीच में। माना जाता है कि ये सबसे कम उम्र के गुरु हुए। मात्र 6 वर्ष तक एक गुरु रहे। 1664 में चेचक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अगले गुरु हुए तेग बहादुर 1664 से 1675 के बीच। अपनी गद्दी मोहखली में स्थापित किया और औरंगजेब ने इनकी हत्या भी करवा दिया। 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह 1666 ईस्वी में इनका जन्म पटना में हुआ। इन्होंने अपना मुख्यालय आनंदपुर में बनाया और खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया। इनकी पत्नी का नाम सुंदरी और जीतू था। सुंदरी के द्वारा अजीत सिंह का जन्म हुआ और जीतू के द्वारा 3 पुत्र जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जुझार सिंह का जन्म हुआ। इन्होंने
कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की स्थापना किया, लिखा। आत्मकथा इनकी थी विचित्र नाटक, ठीक। और इनकी जो मृत्यु हुई 1708 ईस्वी में नांदेड़ में हो गई थी। आनंदगढ़, केसगढ़, लाहौगढ़ और फतेहगढ़ में किले की स्थापना किया। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया। शिष्य दयाराम खत्री लोहार थे। धर्मदास जाट, दर्जी मोहकम चंद, जगन्नाथ नाई साहब चंद इनके पंच जो है शिष्य थे, जिनको पंच प्यारे भी कहा जाता है। नाम के आगे सिंह पुरुष में और कौर महिला के नाम में लगाने का आदेश दिया। इसके अलावा पंच का धारण करने का आदेश दिया, जिसका अर्थ था केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाल। गुरु ने 2-3 महत्वपूर्ण जो है युद्ध लड़ा। पहला आनंदपुर का प्रथम युद्ध जिस 1701 ईस्वी में हुआ, जिसमें गोविंद सिंह की विजय हुई और भीमचंद्र की पराजय हुई। नेक्स्ट जो युद्ध हुआ आनंदपुर की द्वितीय युद्ध 1704 ईस्वी में, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया, क्योंकि इसमें जो है गोविंद सिंह पराजित हो गए थे। चकमौर का युद्ध 1705 में, इसमें भी गुरु गोविंद सिंह जो है पराजित हुए और मुगल सेना इसमें विजयी हुई। जुझार सिंह और अजीत सिंह की मृत्यु हो गई। खिदवाना का युद्ध 1705 ईस्वी में, गोविंद सिंह इसमें विजयी हुए और मुगल सेना इसमें पराजय हुई। आदि ग्रंथ इसी युद्ध में माना जाता है लुप्त हो गए, जिसके कारण गुरु गोविंद सिंह ने दसम पातशाह की रचना किया और कहा कि अब गुरुपद पैतृक नहीं रहेगा, अर्थात गुरुपद की समाप्ति कर दिया गया। और कहा गया कि जिसमें भी गुरु की शिक्षा यदि मिलती है तो वो गुरु का ही जो है पद सुशोभित कर सकता है। इनकी मृत्यु के बाद सिख धर्म बढ़ गया था कई छोटे छोटे प्रांतों में, जिसको बंदा बहादुर ने 1708 ईस्वी में इकट्ठा करके एक सिख राज्य की स्थापना किया। माना जाता है सिख धर्म के पहले राजनीतिक नेता है। गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम पर सिक्के चलवाएं। 1716 ईस्वी में फारूक सिंह ने बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दिया। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कई संगठनों में बढ़कर शासन करने लगी। धीरे धीरे ये संगठन 1763 से 1773 के बीच 5 मिसलों के रूप में थे, जिसमें सबसे प्रमुख मिसल सुकरचकिया मिसल थी, जबकि अन्य मिसल भंगी, अहवलिया, कन्हैया, नक्कई थे। सुकरचकिया मिसल के जो प्रमुख थे राजा रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह की बात करें तो 1792 से 1839 के बीच में ये राजा थे। इनके मिसल सुकरचकिया था। इनकी राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। जमान शाह की चिनाब में 12 तोपें गिर गई, जिसे निकलवा कर इन्होंने जमान शाह को भेज दिया था, जिसके कारण जमान शाह ने इनको राजा की उपाधि भी दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।